नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9 गाजीपुर। जी हां, बाहुबली मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ गई है। लखनऊ बांदा मंडल कारागार में बंद पूर्वांचल के माफिया व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक से ही बिगड़ गई है। जानकारी के मुताबिक जेल प्रशासन ने कड़ी निगरानी में मुख्तार अंसारी को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा में भर्ती कराया है, जहां उन्होंने डॉक्टरों से बताया कि उनके पेट में कुछ दिनों से तकलीफ है और गैस पास होने से दिक्कत हो रही है। इस मामले की जानकारी होने पर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी अंकुर अग्रवाल समेत प्रशासनिक अमला व अन्य पुलिस अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली। मुख्तार का कड़ी निगरानी के बीच उपचार चल रहा है। इस मामले में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुनील कौशल ने बताया कि मरीज ने पिछले 4-5 दिनों से पेट में दर्द व गैस पास न होने की शिकायत बताई है। डॉक्टरों की देखरेख में उपचार हो रहा है। फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है। बता दें कि 6 अप्रैल 2021 को पंजाब के रोपड़ की रूपनगर जेल से बांदा जेल ट्रांसफर किए जाने के बाद से ही मुख्तार अंसारी की ओर से जेल अधिकारियों पर कई आरोप लगाए गए हैं। कुछ रोज पहले बाराबंकी और मऊ कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई पेशी में मुख्तार अंसारी ने खाने में जहर देकर मारने के प्रयास की शिकायत की थी। बीते दिनों मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन ने मुख्तार की ओर से जज कमलकांत श्रीवास्तव को प्रार्थना पत्र देकर बांदा जेल में जान का खतरा बताया था। बांदा जेल के डिप्टी जेलर ने पेश होकर मुख्तार के बीमार होने की जानकारी दी थी। उनके द्वारा जज को दिए गए प्रार्थना पत्र में लिखा था कि 19 मार्च 2024 को मुख्तार अंसारी को जो भोजन दिया गया उसमें कोई विषाक्त पदार्थ था, जिसके खाने की वजह से वह गंभीर बीमार हो गए थे। मंगलवार की भोर में मोहम्मदाबाद थाने की पुलिस ने सांसद अफजाल अंसारी को वरिष्ठ अधीक्षक जिला कारागार बांदा का रेडियो संदेश दिया, जिसके बाद सांसद अफजाल अंसारी मेडिकल कॉलेज बांदा के लिए रवाना हो गए। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी का जाने बयान। ये अभी जो मुख्तार अंसारी ने एप्लीकेशन दिया कि हमारी जान को खतरा है, तो ये किस तरह से क्या जो कुछ राजनीति? अब देखिए, आज तो अभी हमारे रास्ते में सोशल मीडिया पे एक खबर चल रही है कि बांदा जेल के जेलर और 2 डिप्टी जेलर सस्पेंड कर दिए गए। अब आप समझ सकते हैं, मुख्तार अंसारी की तरफ से न्यायालय में उनके वकील ने आवेदन किया कि जेल में उनको कोई ऐसा विषाक्त खाना दिया गया जिसमें जहरीला पदार्थ था, जहरीला पदार्थ मिलाया गया था। इससे उनकी तबीयत खराब हुई, हालत खराब थी। अपने जो वर्चुअल पेशी पे वो आते थे कोर्ट के, उस पे भी पिछले 2-3 दिनों से तो नहीं आ सके। उनके जगह पे जब जेलर खड़ा हो रहा है तो वो कहता है कि नहीं, वो अस्वस्थ है इसलिए नहीं आ रहे हैं। इस बीच में हम लोग जानते हैं कि काफी दिनों से उनके हत्या करने का साजिश रची जा रही है और उनके बेटे मुख्तार उमर अंसारी की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये याचिका दायर की गई है कि उनके सारे मामले और उनको उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं दूसरी स्टेट में शिफ्ट करके वहां ट्रायल करा लिया जाए और वहां उन्हें रखा जाए जुडिशियल कस्टडी में। अब उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी हो चुकी है, उसमें कोई डेट भी फिक्स है, उसकी सुनवाई अभी चल रही है। और इधर इन लोगों ने देखा कि ऐसा ना हो कि कोई माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आदेश ऐसा हो जाए, तो इस तरह का भी षड्यंत्र किया गया। हमारा मानना है कि मौत का एक दिन निश्चित है, लेकिन शैतान कोशिश तो कर सकता है और तमाम तरह की उनको मिटाने की, उनकी हत्या करने की कोशिशें हो रही हैं। उसके पीछे एक बड़ी वजह, जो सबसे जरूरी वजह है, वो ये है कि ब्रजेश सिंह जो हैं, उनके खिलाफ 15 जुलाई 2001 में जब मुख्तार अंसारी पर उसरी में आक्रमण हुआ था तो उनके खिलाफ नामजद अभियुक्त बना करके त्रिभुवन सिंह, ब्रजेश सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें गवाही चल रही है। तो हालत खराब यह है कि मुख्तार अंसारी कोर्ट में गवाही जब करेगा तो सजा निश्चित है। उसमें 5-6 गवाह गवाही कर चुके, तो उससे पहले कि उनकी गवाही हो जाए, उनके साथ कोई अनहोनी घटना हो जाए, ये प्रयास, ये षड्यंत्र, ये साजिश सरकार और अपराधियों की मिली जुली हिकमत के साथ उनके अधिकारियों के संरक्षण में
ये सब अंजाम देने का प्रयास चल रहा है। हम लोग कानून के रास्ते से इसमें जो उनकी सुरक्षा के लिए हो सकता है वो कर रहे हैं। ऐसे में क्या आप लोगों का विभागीय से सब संपर्क हो पाएगा नहीं सर? नहीं, मैंने फोन किया था। वो जो एक सुविधा होती है परिजनों को, जो हफ्ते में 5 दिन कोई जेल में है तो वो अपने परिजन से फोन से बात कर सकता है, लेकिन इसमें उससे नहीं बात कर सकता, वो ही फोन करेगा तो बात होगी। तो उनका फोन तो आ नहीं पाया 4-5 दिन से। हमने जेलर को फोन किया, हमने सुपरिटेंडेंट को फोन किया, हमने बांदा के डीएम को फोन किया, अपनी तरफ से हमने फोन किया जी। इसका जो आज जो 3 लोगों से सस्पेंड किया गया है, उस कार्रवाई को आप किस नजरिए से देखते हैं? आप उनसे पूछिए। पहले तो उन लोगों ने छिपाने की कोशिश की। सुपरिटेंडेंट का बयान आया जब न्यायालय से ये कहा गया कि इसकी जांच कराइए, ये क्या है, तो उन्होंने कहा नहीं, इनकी तबीयत खराब थी, हमने मेडिकल बोर्ड बना दिया है। और मेडिकल कॉलेज बांदा से डॉक्टर आए हुए थे, कल भी आए हुए थे, आज भी आ रहे हैं, और दवा उनकी चल रही है, वो ठीक हो जाएंगे और पहले से बेहतर है। ये सारी बातें कहा और इससे इनकार किया कि ये आरोप गलत है कि उनको जहर दिया गया। लेकिन जब आरोप गलत है तो जेलर का सस्पेंड होना साधारण बात नहीं है। 2 डिप्टी जेलर का सस्पेंड होना साधारण बात नहीं है। जिनकी देखरेख में खाना बनता था, जिनकी देखरेख में खाना चख करके तब उनको दिया जाता था, उन लोगों का सस्पेंड होना तो प्रथम दृष्टया ये साबित करता है कि आरोप सही था। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये बात जा रही है, देखिए वहां से कुछ होगा। सांसद जी, बड़ा सवाल ये उठता है कि जब जेल के अंदर जेल मैनुअल के अनुसार हर चीज चेक हो जाती है, तो जहर जो है कि पहुंचा कैसे वहाँ पे? नहीं, कहा आपसे, जब पूरी मशीनरी लगी हुई है एक व्यक्ति को समाप्त करने के लिए, तो ये सब तो षड्यंत्र है। इससे पहले भी उनकी हत्या करने की अनेकों बार कोशिश की गई। कभी बम से उड़ाने की कोशिश की गई, कभी गोलियों से भूनने की कोशिश की गई। बिहार का एक दुर्दांत अपराधी लंबू शर्मा पकड़ा गया था आगरा में, वो भी गया था टिफिन में बम लेकर के कि उड़ा देंगे बम। में मिलने के लिए आया था कि मेरी माँ की आंख का ऑपरेशन कराने के लिए सहायता दे दीजिए, और उन्होंने चिट्ठी लेके आकर के और उनके अकाउंटेंट से वो पैसा भी ले गया अपनी माँ का ऑपरेशन कराने के बहाने से। और बाद में आया कि मेरी माँ का ऑपरेशन हो गया है, उसने आपके लिए खीर बना के दी है खाने के लिए। और जब मिलने के लिए जाना था तो टिफिन के एक डिब्बे में खीर थी और दूसरे डिब्बे में बंद था। लेकिन मारने वाले से होता है बढ़कर है बचाने वाला। उसने भेद खुल गया, पकड़ा गया और सारा रहस्य खुल गया, सारा पता चल गया। तो उनको तो हर बार गरीबों करोड़ों लोग उनके लिए दुआ करते हैं और वही दुआ उनका कवच बन जाती है। तो वो जैसे हर बार बचे, इस बार भी बचे हुए हैं। धन्यवाद।